से आगे आज सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम लोग देखेंगे। कल देखा था अर्धचालक या कंडक्टर के बारे में, आज देखेंगे कुचालक के बारे में। तो कुचालक को हम कहते हैं इंसुलेटर, और इंसुलेटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अलग होती हैं कंडक्टर से। तो जैसे कल देखा था कि उसकी चालकता काफ़ी ज़्यादा थी कंडक्टर की, वहीं पर अगर पहले हम बात करें विशिष्ट चालकता के बारे में, तो विशिष्ट चालकता का जो मान है वो काफ़ी कम रहता है। इसके केस में रहता है 10⁻11 से 10⁻−19 ओम इनवर्स मीटर। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता के बारे में कल हम जैसा बता चुके हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्यतिक्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो इसके बारे में अगर दूसरा स्टेप लिया जाए विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, तो विशिष्ट प्रतिरोध को आप जस्ट इसका उल्टा लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपने कल कंडक्टर के केस में देखा था कि इसका मान काफ़ी ज़्यादा था, इसका मान काफ़ी कम था। यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा है। जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो इसका जस्ट आप अपोजिट कर देंगे, यानी 10⁻11 से लेकर 10⁻19 जिसकी घात 19 इतना ओम इंटू पी। तो ये जस्ट डिफरेंट है। और अगर इसमें हम डेंसिटी की बात करते हैं, यानी प्रति एकांक घन मीटर में कितने आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, तो इसमें लगभग जो संख्या होती है वो शून्य के पास होती है। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग 0 प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, यानी इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन आपका अवेलेबल नहीं होता। और इसमें अगर बात करें दो बैंड इसमें पाए जाएंगे, जो अभी इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैंड थ्योरी। ठीक है, या ऊर्जा बैंड सिद्धांत। उस सिद्धांत में दो प्रकार के बैंडों की बात कही जाती है। एक आपका कंडक्शन बैंड होता है जिसको हम चालन बैंड कहते हैं, दूसरा आपका बैलेंस बैंड यानी संयोजी बैंड इसको कहते हैं। तो इसके लिए कुचालकों के लिए CV यानी कंडक्शन बैंड और आपका बैलेंसी बैंड, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो एनर्जी गैप लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, जो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू काफ़ी कंपेरेटिवली काफ़ी हाई है। अगर सुचालकों की बात करें, सुचालकों में इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है ना, सुचालकों के लिए CV और जो बैलेंस बॉन्ड है इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम होता है। लगभग ये मान लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए थोड़ी भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर कुचालकों की बात कही जाए तो उसके अंदर ये जो गैप है, इस गैप को पार करने के लिए इतनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए। ठीक है, और क्योंकि कुचालकों की बात इस समय चल रही है तो कुचालकों के पास इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है। पहली बात तो ये है कि उनके जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम वो बहुत कम है। क्लियर है, तो इस तरह से ये 4 पॉइंट इसमें होंगे। अब इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग आते हैं तो सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि वो बीच की कड़ी है। ठीक है, किस किस के बीच की कड़ी है? आपके कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का भाग, सुचालक और कुचालकों के बीच की प्रॉपर्टी है। तो उसमें जितनी भी ये प्रॉपर्टी है, यानी विशिष्ट चालकता की बात करें या विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें या डेंसिटी की बात करें या इस एनर्जी गैप की बात करें, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंसी बैंड के बीच की अगर एनर्जी गैप की हम बात करेंगे तो ये उसमें दोनों के बीच का होगा। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद हम लोग अब पढ़ते हैं आपका थर्ड वन सेमीकंडक्टर। बात करते हैं सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालकों के बारे में। वैसे तो हमें पूरी यूनिटी आपकी अर्धचालक की है, और ख़ास तौर से हम लोग इसमें आप सेमीकंडक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो कंपैरिजन है, यानी चालक पदार्थ और कुचालक पदार्थों से, उसमें क्या अंतर है, क्या मॉडिफिकेशन किया गया, जिसके आधार पर आप इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि सेमीकंडक्टर का हमारे दैनिक जीवन में अब क्या यूज़ हो रहा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विशिष्ट चालकता से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अर्धचालक, और अर्धचालक की जो प्रॉपर्टी है उसमें जो चालकता है उसका जो मान होता है 10⁵ से लेकर 10⁻⁻6 तक, इतना ओम इनवर्स और मीटर। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो ये जो वैल्यू आपके पास में आती है इसका जस्ट आपको रिवर्स कर दीजिए। 10⁻⁻5 से लेकर इसका जो प्रतिरोध होगा वो 10⁻6 ओम इंटू मीटर। देखिए, सेमीकंडक्टर की खास तौर से विशेषता ये है कि ये रूम टेम्परेचर पर बिहेवियर करता है बिल्कुल कंडक्टर की तरह। और अगर आप इसको ठंडा करते जाएंगे, ठीक है ना, तो
तो ये फिर इंसुलेटर की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा। यानी जैसे जैसे आप इसका ताप बढ़ाएंगे, आप इसका टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो ये उतना अच्छा कंडक्शन करेगा। अगर आप इसके विपरीत इसको आप ठंडा करते हो तो वो आपका इंसुलेटर की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसे गर्म करते हो तो इसकी प्रतिरोधकता कम होगी, ठंडा करते हो तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी। ठीक है। अब अगर डेंसिटी की बात करें तो जो डेंसिटी होती है इसका जो ऊर्जा घनत्व होता है वो ऊर्जा घनत्व इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है, और कौन से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो घनत्व है वो 10⁻⁹ पर मीटर क्यूब होता है, प्रति घन मीटर। यानी एकांक घन मीटर में लगभग आपको 10⁻⁹ मिलेंगे। वहीं पर अगर आप सुचालकों की बात करें तो वहाँ 10⁻29 आपने पढ़ा था। ठीक है, कुचालकों को कंपेयर करें तो वहाँ तो 0 ही था। इसी तरह से अगर यहाँ पर सीबी यानी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का अंतराल की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर दो नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा, एक तो सिलिकॉन और आपका एक जर्मेनियम। ठीक है, ये दोनों ही सेमीकंडक्टर पदार्थ है, अर्धचालक पदार्थ है। सेमीकंडक्टर के लिए जो आपका जो एनर्जी गैप होता है ये लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। यानी इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन के लिए ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन सीबी से निकल के बैलेंस वोल्ट में अगर जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ती है। वहीं जर्मेनियम के लिए ये एनर्जी गैप जो होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है। तो सीबी यानी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को भी हम काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे और इसमें ये देखेंगे कि इसके आधार पर किस तरीके से चालक, कुचालक और अर्धचालक इनको परिभाषित या डिफाइन किया गया है। ठीक है ना, खासतौर से उसमें वजह यही है कि ये दोनों जो बैंड हैं ये एक दूसरे के लिए ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग सुचालकों में होती है, ज़्यादा गैप होता है कुचालकों के लिए, और अर्धचालकों के लिए इनके बीच का ऊर्जा गैप इतना होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा ताप मिले तो वो एक बैंड से निकल के दूसरे बैंड में चला जाए। ठीक है, आगे और विस्तार से इसके बारे में पढ़ते हैं, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसके बाद जस्ट हम स्टार्ट करेंगे ऊर्जा बैंड का सिद्धांत। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।